तू बाजार आ, मेरे दूंगा परमिशन तेनू। कोई बात नहीं, परमिशन बिल्कुल देनी पड़ेगी। पकड़ के थाने लेके जाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ कोई पकड़ के थाने लेके हाँ कोई बात नहीं। हाँ परमिशन मैं दूंगा तेनू फिर। हाँ दे दिया तो। ये बंदा है दादागिरी कर रहा है बिना मतलब की, मैंने परेशान कर रहा है। हाँ बना चु भाजी, बिल्कुल बना। वीडियो नहीं बनाई। परमिशन तू बैठ गया। परमिशन चाहिए थी मैंने। ये है ना घर पे आके जुलूस काट रहे हैं ये, HDB के है ये, ठीक है ना। दूसरी बात आज संडे है, थारी ड्यूटी है को नहीं आज? क्यों आया? क्यों हुआ? लिखे दिखा दे, मैंने दे दे कि मैं हमारी ड्यूटी हुआ है इन दिन संडे की। तू वीडियो बना ला। बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। पूरी डिटेल तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो देखने वाले सारे बंधुओं से मैं इतना कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो जितने भी लोग हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग लगते हैं क्या आपको? इनकी भाषा से, इनकी वेशभूषा से, इनके चाल चरित्र से क्या लगते हैं ये किसी बैंक में काम करने वाले लोग हैं? अगर ये लोग बैंक में काम करने वाले हैं तो गुंडों में इनमें अंतर क्या है ये बताइए। ये बार बार सरदार जी ये बोल रहे हैं कि तू मार्केट में आना, तेरे को मैं दूंगा परमिशन, तेरे को गुद्दी पकड़ के थाने ले जाएंगे तब तेरे को अकल आएगी। गुद्दी पकड़ के ये कम से कम पूरे वीडियो में 5 से 6 बार सरदार जी ने बोला है। ये सरदार जी HDB ब्रांच है, सूरतगढ़ की HDB फाइनेंस एक दुकान है, उसके कर्मचारी बताए जा रहे हैं। आज पहली बात तो ये है, बिल्कुल इस भाई ने सही कहा कि पहले तो परमिशन के बगैर आप घर नहीं आ सकते, और दूसरा आज संडे है, संडे को कौन सा बैंक का कर्मचारी है वो घर पे जाता है, पहले तो ये बताइए। दूसरी बात, घर पे जाने का भी सलीका होता है, बातचीत करने का भी सलीका होता है, बैंकिंग लैंग्वेज होती है, उसके अनुसार ये रिकवरी करें तो भी चले। लेकिन इनमें और गुंडों में कोई अंतर आपको दिखाई देता है क्या? मैं दूंगा तेरे को परमिशन, थाने में गुद्दी पकड़ के ले जाऊंगा, तू मार्केट आना, तेरे को मैं बताता हूँ। तो ये धमकी नहीं है तो क्या है? कल को इस भाई के साथ मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मैं यहाँ पर प्रशासन से, विशेषकर सूरतगढ़ SDM से और श्री गंगानगर कलेक्टर महोदया से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जिले की NBFC कंपनियों की रिकवरी प्रक्रिया से संबंधित सैकड़ों शिकायतें महीने की हमें आती है, जहाँ पर ये शिकायत होती है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, धमकी दी जाती है, और इस प्रकार से छुट्टी के दिन भी, या ये कहें कि 6 बजे बाद में या 6 बजे से पहले सुबह चले जाते हैं। कई बार पुलिस की रेड जिस प्रकार से मारते हैं उस प्रकार से ये लोग रेड मारते हैं। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार, संवैधानिक तरीके के अनुसार आप लोन की रिकवरी करें, या फिर कोर्ट कचहरी किस लिए है। अगर कोई आदमी लोन ले लिया, भर नहीं रहा है, तो आप कोर्ट में जाइए, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आप कार्रवाई कीजिए। आप में और फिर गुंडों में, वसूली एजेंट्स में क्या अंतर रह जाएगा अगर कोई बैंक कर्मचारी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा या फिर इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, जहां पर डायरेक्ट ये धमकी दी जाती है कि गुद्दी पकड़ के तेरे को ले जाया जाएगा। HDB बैंक का इससे पहले भी एक वीडियो हमने आपको साझा किया था, जब चलते हुए पैसेंजर को गाड़ी पर उतार दिया गया था, महिलाएं साथ में थी, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, 12,000 रुपए ऑनलाइन ठग लिए, एक प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा कर उन्होंने ले लिए, कोई किस्त में एडजस्ट नहीं हुए वो 12,000 रुपए, उसका प्रूफ भी मैं अलग से आपको देने को तैयार हूं। तो प्रशासन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई इन बैंकिंग गुंडों के खिलाफ लगाम कैसे लगाई जा सकती है। हाँ, बैंक के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब लोन दिया जाता है तो सूट बूट के अंदर किस प्रकार की सभ्य भाषा में बोलने वाले लोग बैठे रहते हैं, क्या उसी सभ्यता के साथ लोन की रिकवरी नहीं की जा सकती? और अगर नहीं की जा सकती तो आपको गुंडे हायर करने की छूट कौन सा संविधान देता है? हमारा भारतीय संविधान सीधी बात यह कहता है कि हार्ड रिकवरी बंद होनी चाहिए, और दूसरी बात ये, इस प्रकार से आप बदसलूकी किसी भी इंसान के साथ नहीं कर सकते, चाहे आपने बैंक से लोन लिया है या फिर किसी इंसान से लोन लिया है। ये तो स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि एक इंसान को उसके घर पे जाके संडे के दिन धमकाया जा रहा है, मार्केट में आ, तेरे को देख लेंगे, गुद्दी पकड़ के थाने ले जाएंगे, मतलब पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार के तनाव और दबाव के कारण बहुत सारी घटनाएं हो जाती है। मैं प्रशासन से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि HDB सहित इन फाइनेंस कंपनियों, NBFC कंपनियों को पाबंद किया जाए कि इनके रिकवरी गुंडे जो हैं वो लोगों के घर पर जाकर इस प्रकार की बदसलूकी ना करें। भविष्य में बड़ी घटना हो सकती है, मैं प्रशासन को पहले कह रहा हूं। अभी 2-4 दिन पहले हमने देखा रघुनाथपुरा के अंदर एक रिकवरी एजेंट था, बैंक का, PNB बैंक का रिकवरी एजेंट थे, वो इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तनाव और दबाव में आकर वहां पर बैंक कर्मचारियों की कार जला दी गई। शायद मैंने ऐसा बैंक में पढ़ा था, कुछ इस प्रकार की घटना थी। तो बड़ी घटना भी हो सकती है। मैं जिला कलेक्टर महोदया से कहना चाहूंगा कि
मैडम आप संवेदनशील हैं, आप इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाइए, इन गुंडों पर रोक लगाइए, तभी जाकर हाँ कानूनी तरीके से लोन की रिकवरी की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो किया जाए तो किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय दिलाएंगे। आज कोई गरीब हो जाता है या किसी के नुकसान हो जाता है, धंधा चौपट हो जाता है या लोन ले लिया भरा नहीं जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है मैडम, पैसे कोई घर पे छापे तो जा नहीं सकते, नहीं तो कौन अपनी बेइज्जती करवा कर राजी है। मजदूर और किसान वर्ग कभी भी अपने आप को डिफॉल्टर घोषित नहीं करवाना चाहता है, कभी भी गांव ग्रामीण का आदमी कभी भी अपने घर पर इस प्रकार का तमाशा नहीं देखना चाहता है। वो पैसे होंगे तो आपके वो लौटा देंगे, लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी, ये तो मैं ये कहता हूं कि अराजकता को जन्म देने वाली गुंडागर्दी है। प्रशासन जल्दी इस प्रकार के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो बड़ी घटना होने का अंदेशा है, मुझे ये लगता है कम से कम। हालांकि हम अहिंसावादी लोग हैं, हम हिंसा को कतई सपोर्ट नहीं करते, दोनों तरफ से हम ये कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बैंक कर्मचारी है या वो आम आदमी है। हिंसा का कतई कोई स्थान नहीं है हमारे सभ्य समाज के अंदर। तो यहां पर प्रशासन को चाहिए ये कि रिकवरी गुंडे जितने भी हैं, ये रिकवरी के नाम पर जो गुंडागर्दी करते हैं उनको मैं रिकवरी गुंडा कह रहा हूं। बैंकों में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो लोगों की मजबूरी समझते हैं। बैंक कर्मियों को अच्छी तरह मालूम है कि पैसे होंगे तो लौटा दिए जाएंगे, पैसे नहीं है तो घर पे नहीं छापे जा सकते। आप इस प्रकार का तनाव दबाव या इस प्रकार का प्रेशर डालेंगे तो ये तो बहुत गलत है ना। ये तो इंसानियत की हदें तार तार करने वाली घटनाएं हैं और इस प्रकार की भाषा पर रोक लगनी चाहिए। मैं बार बार प्रशासन को कहता हूं इस प्रकार की भाषा पर रोक लगनी चाहिए, एनबीएफसी कंपनियों को पाबंद किया जाना चाहिए। और सारे साथियों से मैं ये कहता हूं, आपके साथ कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक कर्मी है वो इस प्रकार की अभद्रता पूर्ण भाषा का प्रयोग करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो उसका वीडियो बनाइए। आप उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, उसका वीडियो बनाइए शालीनता से और वीडियो बनाकर आप हमें भेज दीजिए। हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे। हमारे देश में संविधान है भाई, प्रशासन है, और मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन पर कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, वीडियो आते रहते हैं, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर हम कोई आंदोलन का रास्ता है वो चूज करेंगे। फिलहाल किसी भी साथी को तनाव और अवसाद में रहने की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से इन स्थितियों का सामना करें। घरों में आकर गुंडागर्दी करते हैं।